आज का वीडियो है एक 24 ईयर गर्ल हैं जिनका हैंड एनालिसिस आया है और इनका क्वेश्चन है कि क्या ये बच पाएंगी। ये छत से गिर गई हैं तो ये क्या बच पाएंगी कि नहीं बच पाएंगी। बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। दूसरा ये कि ये आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी तो क्या ये गवर्नमेंट जॉब इनको मिल पाएगा, ये क्वेश्चन है। हाथ तो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है पर इसका आंसर मिल सकता है, वो मैं दिखाऊंगी कि इसे कैसे देखा जाता है। दूसरा, अगर घर में कोई अनहोनी हो रही है उसे हम कैसे चेक कर सकते हैं। अगर फादर का सुख बचपन में ही कम है या बचपन में कोई फैमिली प्रॉब्लम चल रही, उसे कैसे देखा जा सकता है। आप जॉब में जाएंगे या बिजनेस में जाएंगे, ये कैसे पकड़ सकते हैं। या आपको फैमिली सपोर्ट मिलेगा, आपकी भाग्य रेखा जो लक लाइन है वो क्या बोलती है इनके लिए, हम वो चीज़ देखेंगे। ठीक, आइए चलते हैं, फाइंड आउट करते हैं। हाथ तो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया कि इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या चीज़ आगे से बता पाऊँगी, क्या मैं दिखाना चाहती हूँ इस वीडियो में। इसलिए मैंने आपको आगे से बता दिया कि इस वीडियो में इतने पॉइंट को हम किस एंगल से खोज सकते हैं, इसीलिए मैंने बताया। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि इस हाथ में कि आप देखना, इनका ये वाला पोर्शन तो आपको छोटा दिख रहा है। ये इनका जो मेंटल वर्ल्ड वाला जो पोर्शन है ये बहुत बड़ा है इनका, और ये काफ़ी डिस्टेंस लिए हुए। जो ये हार्ट लाइन होती है आपकी, ये हार्ट लाइन ये काफ़ी दूर है। इनका दिमाग बहुत अच्छा रहेगा। ठीक, दूसरा ये रिच भी रहेंगी अपनी लाइफ में। जैसे जैसे इनकी उम्र आगे बढ़ेगी, आगे मैं डिस्कस करती हूँ, तो ये अपना फाइनेंशियली कंडीशन बहुत मच बेटर कर लेंगी एज़ कंपेयरिंग जिस सिचुएशन में राइट नाउ है। ये तो पहला एंगल हो गया कि आप देखें कि इनका कौन सा वर्ल्ड, मतलब ज़िंदगी, ये वाला जो होता है ये भौतिक ज़िंदगी की कैटेगरी में आता है कि बंदा लग्जूरियस ज़िंदगी बहुत जिएगा। पर ये होता है ब्रेन वाला कंडीशन कि इनका ब्रेन बहुत अच्छा होगा और ये थोड़ा आध्यात्म टाइप की ज़िंदगी भी जी सकती हैं। और पैसा, अगर इनकी हार्ट लाइन से लेके अगर कोई भी हाथ फिंगर्स के रूट से देखे, डिफरेंस देखे बहुत ज़्यादा है, तो यस ये रिच बनेगी। नाउ द सिचुएशन वेरी टफ सिचुएशन है एज अ फैमिली कंडीशन भी। ये जो होता है आपका, ये गुरु पर्वत होता है, ये गुरु पर्वत का एंड। यहाँ से आप पेरेंट को देखते हैं, फादर, दादाजी, इन सब को देखा जाता है। यहाँ पर अब ये थोड़ा एक्सपीरियंस की भी बात होती है क्योंकि यहाँ दिख तो नहीं रहा है, पर यस मैंने पूछा क्या इनके फादर का सुख इनको है। और आप ये देख लीजिए, ये इनकी स्टार्टिंग की एज है। आप इसको यहाँ से निकाल सकते हैं। एक एग्ज़ाम्पल, ये इनकी 24 साल आपने निकाल ली। ठीक है, अब आप देखो ये स्टार्टिंग की एज है इनकी बहुत ज़्यादा। अभी इसे 24, सबसे पहले तो ये 24 का निकाले। ठीक है, ये यहाँ से इसको ये लाइफ को किया। ठीक है, अब ये 24 है तो ये 25 23 आ गया, 22 आ गया। इस तरह से आप इसको पीछे करते जाइए तो 8 से 10 साल का तो आपको नहीं पता चलेगा हैंड एनालिसिस में। पर यहाँ पर आप देख रहे हैं शुरुआती ज़िंदगी काफ़ी ब्लैक हो गई है, तो इट मीन फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था इनके। दूसरा, यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी नहीं दिख रही है और काफ़ी ब्लैकिश सा लाइन आपको आता हुआ दिख रहा है। तो आप पूछिए अपने से कि क्या फादर का सुख मिला, बचपन में क्या प्रॉब्लम चल रही थी। तो यस, इनके फादर बचपन में नहीं थे, वो छोड़ के चले गए हैं इनको। ठीक, और ये इसी के कारण फाइनेंशियली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इनके लाइफ में चल रही थी। जो भी कुछ है ये इनकी लाइफ में चल रही थी, एक स्ट्रेसफुल लाइफ इनकी चल रही थी। ये समझ में आ गया। अब यहीं पर से आप इनके ब्रेन लाइन को भी देखेंगे यहाँ, उसके बाद आपकी ये 2 भागों में बट भी जाती है। अब टिल यहाँ तक का देखिए, ये आइलैंड फॉर्मेशन भी एक बना हुआ है, एक यहाँ पर से बना हुआ है। ठीक है, ये बता रहा है कि इस एज तक का, ये 25 है आपका, तो आगे का ऐसे ऐसे 1 2 3 4 25 26 27 ऐसे करके हम काउंट करके बताएंगे कि टिल इस एज तक का और इस एज तक का इनको मेंटली, फिज़िकली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इनको रहेगी ही रहेगी।
ठीक है। आप इनके कलर कॉम्बिनेशन से पता कर सकते हैं। जब मैं इनको देखी, इनका जब मैं हाथ देखी, तो यहाँ पर इनके लाइफ में आइलैंड फॉर्मेशन बना हुआ है। ये दिख रहा होगा आपको, मैं थोड़ा जूम भी करती हूँ। ये आइलैंड फॉर्मेशन बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ से ये टिल यहाँ बहुत डार्क और दबा हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर भी फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको 25 लेते हो या 20 लेते हो, ये तो यहाँ से आप देखेंगे कि इस एज पे इनका बड़ा आइलैंड फॉर्मेशन यहाँ पर भी बना हुआ है। तो ये ऐसे काउंटिंग जाएगा, ऐसे। तो मैंने बोला फैमिली में अभी कुछ और हुआ था क्या, क्योंकि मुझे एक आइलैंड फॉर्मेशन यहाँ पर भी दिख रहा है। तो इन्होंने कहा कि यस, इनके भाई भी ख़त्म हुए हैं इस दौरान में, ठीक। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि टिल इस एज तक का इनको प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी। बाकी दिमाग बहुत अच्छा है, 1 मिनट भी फालतू ये अपना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, कुछ ना कुछ लर्न करने वाले रहेंगे। पर टिल इस एज तक का इन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मेंटली रहेगी, फिज़िकली भी रहेगी। ये टिल यहाँ तक का, इट मीन इनका जो है यहाँ पर भी मुझे यहाँ तक भी इनके हैंड में दिख रहा है। ये पितृदोष वाला भी कुंडली बनता है। आप मेरा पितृदोष वाला भी वीडियो ज़रूर देखिएगा, वो बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो कोई ना कोई अचानक से प्रॉब्लम, अकाल मृत्यु का योग, अपना शारीरिक दोष या फादर का सुख नहीं मिलना, कोर्ट कचहरी के योग, इस तरह का ये बना हुआ है। अब इनका जो क्वेश्चन था कि क्या ये बच पाएंगी कि नहीं बच पाएंगी, वो कैसे देखते हैं। ये तो इनका परिवार हो गया। आप देख सकते हो परिवार में कितना उलझन चल रहा है, इतना डार्क है परिवार में, इनके प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। दूसरा, इस एज से ये देखिए आपका ये एज है और यहाँ से ये आपका रेखा निकला हुआ है। ऑफ कोर्स ये जिंदा रहेंगी, ये इनके मंगल रेखा है, ये इनकी भद्र लाइन है, ठीक है। ऑफ कोर्स रहेंगी और आगे चल के तरक्की भी करेंगी। पर टिल इस एज तक का इनको रिकवर होने में भी 3-4 साल का टाइम लगेगा। उसके बाद भी इनको प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी। देन जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जा रही है, इनकी जो रेखाएं हैं आप ये देखेंगे, ये क्लियर कट बनी हुई है। ये विदेश वाली रेखा, मतलब जिस जगह से उस जगह से बाहर जाना, और विदेश योग इनका बनेगा, थोड़ा लेट से बनेगा विदेश योग, अभी नहीं बनेगा। साथ में ये स्मूथ लाइन है, दिमाग भी इनका फ्री होगा एज़ कंपेयरिंग टिल यहाँ तक का। तो ये मंगल लाइन है, इसको बोलते हैं सिस्टर लाइफ लाइन। इट मीन मंगल लाइन आएगी तो एक हिम्मत और साहस भी देगा, ज़िंदगी को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। तीसरा, किसी का हेल्पिंग हैंड भी मिलेगा। चौथा, मंगल है तो ज़मीन जायदाद का भी इनका योग बनेगा ही बनेगा। ये मंगल लाइन इनको बहुत सपोर्टिव रहेगा। इस एज से ये मंगल लाइन स्टार्ट होता है, ठीक है। और ये अभी ये मंगल लाइन इन्हें देगा सपोर्ट, ठीक। तो मंगल लाइन इनका बना हुआ है, मंगल रेखा बोलेंगे या सिस्टर लाइफ लाइन भी बोलते हैं। ये इनकी लाइफ को सेव करेगा, ठीक। दूसरा देखिए, ये इनकी लाइफ लाइन है, ये जो है इनकी लाइफ लाइन है, और ये इनकी फेट लाइन है, भाग्य रेखा। ये दोनों में दूरियां बहुत बनी हुई हैं, बहुत ज़्यादा दूरियां बनी हुई हैं। इट मीन ये अपना जो कर्म है या प्रोफेशन है, अपनी मेहनत से आगे बढ़ेंगी विदाउट एनी हेल्प के। जब भी भाग्य रेखा इतनी दूर बन जाती है तो लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसा इंसान अपनी मेहनत से करता है विदाउट एनी सपोर्ट, पहला। दूसरी चीज़, जैसे ये इनकी लाइफ लाइन है और ये इनकी भाग्य रेखा है, तो एक लाइन आके यहाँ पूरे टच भी कर दी तो मोर देन 2-3 प्रॉपर्टी तो इनकी बनेगी ही बनेगी, मोर देन, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको प्रॉपर्टी देखना है तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। एक्चुअली यहाँ मनी ट्रायंगल वगैरह भी बनता है, जैसे ये बन रहा है। तो ये अपने लाइफ में बहुत प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ बनाएंगी। अभी तो इनकी हालत ऐसी है कि
बहुत बैड सिचुएशन है एज द फाइनेंसली, ये कहीं के थ्रू मेरे से हाथ आया, बट यस अपनी मेहनत से ये सब कुछ कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी ये सूर्य रेखा बनी हुई है, ये दिल की भी बहुत अच्छी रहेंगी, ये बोलने में बहुत अच्छी रहेंगी ये, और किसी भी चीज़ पे हिम्मत नहीं हारेंगी। सबसे पहले ये ट्राई करने में बिलीव करती है, अगर सूर्य रेखा बना हुआ है तो ये हिम्मती रहेंगी, एक बार ट्राई करके हार मानना स्वीकार करती हैं। तीसरा ये रहेगा कि एक क्वेश्चन था कि ये इनको सरकारी नौकरी, नहीं सरकारी नौकरी तो मुझे नहीं लगता है मिलेगा, बट यस ये देखिए ये इनकी, क्योंकि इनका विदेश योग बना हुआ है, ये विदेश जाएंगी, स्टेट छोड़ेंगी विदेश जाएंगी। अब हाथ क्लियर रहता तो ये बताते कि कब जाना हो रहा है, कौन सी कंट्री ये नहीं घूमेंगी, ये भी एक रहेगा, बहुत इनकी लाइफ में घूमना फिरना होगा। ये लाइन जो जा रही है, ये जो लाइन जा रही है, ये सब मंगल पे जा रही है, और इस तरह के ये बॉक्सेस बना रहे हैं, तो इट मीन ये अपना स्वयं का काम करेंगी। अभी भी इनकी मम्मी अपना बिजनेस करती, काइंड ऑफ कुछ छोटा सा अपना कुछ है, आई डोंट नो, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी उनके काम को, जैसे चूड़ी उड़ी बेचने का अपना स्वयं का काम होता है, लाइक काइंड ऑफ उस तरह का है। तो ये जो काम है ये अपना स्वयं का काम करेंगी, ये नौकरी करेंगे शुरुआती तौर पे, पर बाद में ये अपने स्वयं का काम करना स्टार्ट कर देंगी। शादी इनकी ये जो है, देखिए यहाँ तक तो ठीक भी है इनकी फीलिंग्स, बाकी यहाँ पर जाके बहुत डिस्टर्ब हो रही, तो ये प्यार में भी पड़ेंगी, इनका प्यार भी रहेगा, बट वो प्यार सक्सेस नहीं होगा। पहले करियर ओरिएंटेड बने, क्योंकि इनकी शादी और प्यार इनके लिए सक्सेस नहीं है, ये मैरिज मटेरियल बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। शादी अपनी मनमर्जी की होगी, जहाँ मनमर्जी कर रही कर दें दीजिएगा शादी, क्योंकि शादी में इनको सुख नहीं है। तो इट मीन ऐसे व्यक्ति को अगर पेरेंट्स अपने हिसाब से शादी के लिए बोलते तो ये उसमें खुश हो ही नहीं सकते, इसलिए अपनी गलती खुद करने दीजिए, मैं यही सलाह देती हूँ। इसको और देखना है तो आप कैसे देख सकते हैं, ये सूर्य पर्वत है, ये सूर्य पर्वत पे आप देखिए कितना डार्क बन गया है। सूर्य पर्वत फादर को भी बताता है, अपनी हड्डियों को भी बताता है, अभी जैसे गिरी हुई हैं तो ये बिल्कुल इनकी बैक हड्डी और खड़े भी नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। और यहीं से आप शादी और अफेयर को, तो ये किसी के अफेयर में रहेंगी, ये आइलैंड फॉर्मेशन बना है ना, किसी के अफेयर में भी रहेंगी, शादी के बाद भी इनका रहेगा, मतलब अपनी शादी इनकी बिल्कुल भी सही नहीं रहेगी, शादी वाली मटेरियल है ही नहीं, तो शादी पे ना जाके पहले करियर पे, बेहतर है कि करियर पे ध्यान दे। चौथी चीज़, इनका हार्ट देखिए, हार्ट लाइन बहुत डिस्टर्ब है, तो इनका हार्ट से तो रिलेटेड अभी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यस फादर के सुख में कमी या फीलिंग्स ख़राब हो जाना, और यह शादी, जैसे शादी के बाद भी कहते हैं ना प्यार, जो कि हार्ट को प्यार से बहुत कनेक्टेड किया जाता है, तो यहाँ पर इनका प्यार या शादी, यहाँ पर इनके फीलिंग्स बहुत ख़राब होगी, बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए मैंने भी इन्हें कहा था इस चीज़ के लिए कि पहले करियर ओरिएंटेड बने। दूसरा आप देखेंगे कि इनका जो शुक्र पर्वत है ये बहुत सा छोटा है, ये देखिए इनका जो चंद्र पर्वत है बहुत बड़ा है। तो शुक्र मतलब क्या होता है कि ये पैसा रहेगा, आगे चल के बिजनेस भी इनका रहेगा, सब कुछ रहेगा, मतलब अपना काम करेंगे। बट जिसे कहते हैं ना लाइफ को एंजॉय करना, खूब सारे फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, हम उनके साथ उठ बैठ रहे हैं, घूमना फिरना हो रहा है, हमारा जॉइंट फैमिली है, या हमारे खूब फ्रेंड्स हैं, हमारे घर दोस्त यार आते हैं, हमारे घर गेट टुगेदर होता है, हम किसी गेट टुगेदर में जाते हैं, वैसा इनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं रहेगा। एक निराशा भरी ज़िंदगी रहेगी इनके लाइफ में, क्योंकि इनका शुक्र पर्वत बहुत दबा हुआ है और बहुत छोटा स्पेस, मतलब कि कभी भी, जैसे कहते हैं शुक्र मतलब शौक करना, तो शौक ही नहीं कर पाएंगी कभी ज़िंदगी में, एक ज़िंदगी खाने पूर्ति की तरह चलेगी अगर इस तरह का लाइफ बन रहा है। और काफ़ी डार्क कलर भी आ रहा है, भले मंगल लाइन है तो अपना घर, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी गाड़ी, इस तरह की चीज़ें मिलेंगी इनको, बट वो कहते हैं ना कि लाइफ में काइंड ऑफ एक रहता है कि मेरे फ्रेंड सर्कल रहे या हमारी फैमिली हो, हम त्यौहार बहुत अच्छे से इंजॉय करें, दीपावली, तो जब कोई फेस्टिवल और समथिंग आएगा
साथ इनके अंदर एक निराशा भर जाएगी, क्योंकि कोई साथ ही नहीं रहेगा इनके साथ एंजॉय करने के लिए, क्योंकि इनका हार्ट लाइन बता रहा है और ये शुक्र पर्वत बता रहा है। तो उस टाइम में इनमें अंदर निराशा रहेगी, क्योंकि लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगी। लाइफ एक कर्म हो गया है। तो एक ये सबसे बड़ी कमी है। तो शुक्र पर्वत का इलाज करें। और यहाँ पर शुक्र से रिलेटेड क्या है कि जो आपके लेडीज़ पार्ट, ठीक है, या इससे रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ भी आते हैं अगर इस एरिया में इस तरह की प्रॉब्लम हो तो, ठीक। चंद्र पर्वत बहुत बड़ा है तो मेंटली टेंशन ऑलवेज रहेगा, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा रहेगा लाइफ में। जैसे चंद्र को माँ का दर्जा देते हैं, माँ का कारक मानते हैं, तो माँ की ज़िंदगी भी बहुत टेंशन या टफ रहेगी, या माँ के साथ संबंध में कमी आता है। तो यहाँ पर माँ के साथ संबंध तो है, बट माँ की ज़िंदगी बहुत स्ट्रगल है, और मेंटली टेंशन इनके लाइफ में भी हमेशा कुछ ना कुछ रीज़न से रहेगा। लाइफ लाइन इतनी दूर है, मतलब अपने मेहनत से काम करना। अब शुक्र पर्वत जब बहुत उठा हुआ रहता है तो क्या होता है, एक पब्लिक सपोर्ट भी हो जाता है, काम में सपोर्ट सिस्टम भी रहता है। बट यहाँ पर शुक्र पर्वत बहुत दूर है, तो आप ये प्रेडिक्शन निकालेंगे कि लाइफ में एक एंजॉयमेंट की कमी हो जाती है और काफ़ी डार्कनेस है, ठीक है। तो आप इस तरह का इनका प्रेडिक्शन निकाल सकते हैं। विदेश योग, तो विदेश योग में ये सारे जो हैं, ये सारे इनके विदेश योग बनते, तो इनका रहना विदेश में बहुत ज़्यादा रहेगा आगे चल के। इनका एक हर काम थोड़ा डिले से होगा, क्योंकि पितृदोष वाली कुंडली बन गई है, तो हर काम इनका डिले से होगा। तो विदेश तो ये जाएंगे ही जाएंगे, बट बहुत डिले के बाद अराउंड 35-36 में ही इनका जाना होगा, और ये अपना स्वयं का काम ही करेंगे। इधर भी आपको दिख रहा होगा कि अपना काम करते हुए बिजनेस और हेल्थ हमेशा थोड़ा कमजोरी रहेगा, क्योंकि शुक्र पर्वत आपको इतना कमज़ोर दिख रहा है ना, तो रहेगा ही रहेगा। ये जो रहते हैं ऐसे व्यक्ति स्टैंड लेने वाले होते, लव मैरिज में भी जाते हैं, अपनी बात खुल के बोल देते, जो इन्हें सही लगेगा, मुंहफट भी कह सकते हैं, जो इन्हें सही लगता है वो ये बात करेंगे ही करेंगे। मतलब 100 के बीच में अगर जो गलत कर रहा है तो ये मुंह खोल के बोल देते कि आप गलत हो। थोड़ा इन्हें उस चीज़ में भी, क्योंकि जो मुंह का घर होता है वो कुटुंब का भी घर माना जाता है, ठीक है। तो कुटुंब में कमी, मतलब अभी से फादर का सुख बचपन से नहीं दिखे, तो यहाँ पर ये भी देखा जाएगा कि ये लोग जो सच है वो बोलने से कतराते नहीं हैं, और हमेशा अब बचपन से ऐसा जो देखेंगे, अगर ब्रेन लाइन और हार्ट लाइन में डिफरेंसेस है, तो ऐसे लोग बचपन से काम करना शुरू कर देते हैं। मतलब 17-18 सालों से ये लोग काम में शुरू हो जाते हैं। इनके माँ की ज़िंदगी टफ रहती है, माँ से इनका पटता नहीं है, और हमेशा सच का साथ देंगे। मतलब जो इन्हें सच, मतलब जो इन्हें सही लगता है, तो जो इन्हें सही लगता है वो ये करेंगे। एक स्टैंड लेने वाला व्यक्ति कहलाता है, क्योंकि ये शुरू से जिम्मेदार होते हैं, ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते, या होते नहीं है, भाग्य इनको डिपेंडेंट बनाता नहीं है, शुरू से इन्हें खड़ा होना पड़ता है अपने पे, इनका करने वाला कोई भी नहीं होता है। तो कुछ इस तरह की परिस्थिति सबके हाथ में, बहुत लोगों के हाथ में होगा। कुछ कुछ सिचुएशन अलग होंगे कि यस उनके घर में परिस्थिति नहीं थी इसलिए वो डिपेंडेंट बने। कई लोग बहुत, फॉर एग्जांपल कई लोग बहुत हाइपर होते हैं, घर तो उनका बहुत अच्छा है पर वो हाइपर है, वो अपने अकॉर्डिंगली पेरेंट्स के हिसाब से नहीं चलेंगे, वो अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से चलते हैं। इंडिपेंडेंट, तो ये इंडिपेंडेंट क्वालिटी देता है। अब सिचुएशन अलग अलग भी हो सकते हैं। एम्बिशियस होते हैं क्योंकि ये जो इनका ब्रेन लाइन है ये गुरु के माउंटेन से शुरू हुआ, तो ऐसे लोग बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति होते हैं, इनके ड्रीम्स बड़े होते, कुछ करना रहता है लाइफ में। तो टोटली जैसे इनके क्वेश्चन था कि इनकी लाइफ बचेगी कि नहीं, ऑफ कोर्स बचेगी, 101% बचेगी। रिकवरी में ज़रूर टाइम लेंगे ये, बट यस ये इनकी रिकवरी होगी क्योंकि इनकी लाइफ आगे मुझे बहुत अच्छी दिखती है। आगे ये विदेश में भी जाएंगी, बस प्रॉब्लम यही है कि लाइफ में थोड़ी खुशी कम रहेगी, और शादी के लिए बहुत सोच समझ के लिए करियर ओरिएंटेड ज़्यादा बने। ऐसे लोग करियर ओरिएंटेड, ये कन्फ्यूज़न वाला स्टेज भी दिखाता है कि करे कि नहीं करे। तो ये जब शादी वादी वाला जो रिलेशन जब बनता है तो कन्फ्यूज़न स्टेट भी दिखा देता है। तो कन्फ्यूज़न ज़रूर माइंड में रहेगा, तो कन्फ्यूज़न को ओवरकम करें, करियर ओरिएंटेड ज़रूर बने,
इनका अच्छे से इलाज करवाइए, ये ज़रूर रिकवरी करेंगी और लाइफ में बहुत बड़ा करके दिखाएंगी, नो डाउट पैसे प्रॉपर्टी सब बनाएंगी। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। होपफुली इस हाथ में कुछ फॉर्मेशंस मैं आपको दिखाने चाह रही थी, होपफुली आपको वो समझ में आया हो। और वीडियो कैसा लगा हो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। गॉड ब्लेस यू ऑल।